नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2023 के अंत आते आते आपको जो आपके सोलर पैनल के सिस्टम थे या सोलर सिस्टम थे, इनके प्राइस में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपका सोलर पैनल हो, सोलर स्ट्रक्चर हो या सोलर इन्वर्टर हो, इसके साथ ही बैटरी, इन सभी के प्राइसेस में आपको काफ़ी अच्छी कमी देखने को मिली है। तो अगर हम अपने घर पर एक सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं इस 2023 के लास्ट में, तो पहले और अब में कितने प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही इसके हर एक चीज़ का सेगमेंटेड प्राइस आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी दूरी के करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर आपको हमारे सोलर इन्वर्टर बैटरी से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसी सोलर सिस्टम की, तो उसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बंटवारे होते हैं, पर 1 किलोवाट तक के सिस्टम में ऑन ग्रिड जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि नेट मीटरिंग में आपको ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं मिल पाता। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो इसी के बारे में एक एक करके बातचीत करते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम अगर आप 1 किलोवाट लगवाते हैं, तो आप इस सिस्टम के ऊपर जो नॉर्मली लोड चला पाएंगे, उसमें आपके घर का जो सिंगल डोर वाला फ्रिज होता है वो फ्रिज ईजिली रन कर जाएगा। इसके साथ ही हाफ HP तक की मोटर लगी है वो चल जाएगी। LED टीवी, LED बल्ब हो गए, इसके साथ फैन हो गए, कूलर हो गए, मतलब बेसिक लोड सारे कवर अप हो जाने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं कि अब इसके एक एक प्राइस के बारे में और कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले किसी सोलर सिस्टम में 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है सोलर पैनल। सोलर पैनल की डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं, पॉली हो गया, मोनो हो गया, हाफ कट हो गया, बाईफेशियल हो गया। और जो सबसे ज़्यादा आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको हाफ कट और हाफ कट बाईफेशियल के अंतर्गत। इसमें मैं आपको PWM, MPPT सब के बारे में बताने वाला हूँ, तो निश्चिंत होकर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ बात को लिखित में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर हम लोग बात करें पैनल की, तो पैनल में हाफ कट बाईफेशियल पैनल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 12 वोल्ट का मतलब सिंगल बैटरी के साथ अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, या इन्वर्टर के फॉर्म में बोलें तो 1 kVA का, तो 1 kVA 800 वाट होता है, वहीं 1 किलोवाट 1000 वाट होता है। ये डिफरेंस समझ जाइएगा। तो अगर हम लोग एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इन्वर्टर के बारे में बात करें। 1 kVA के अंदर जो हमारे पास इन्वर्टर्स में ऑप्शन आते हैं, और इन्वर्टर्स के ऑप्शन में मैं जो आपको यहाँ पर ऑप्शन बता रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको रिटर्न में लिख के बताता हूँ, जिससे आपको समझ में हर चीज़ आ सके। 1 kVA की अगर हम लोग बात करें, तो 1 kVA में आपको ल्यूमिनस जैसे एक अच्छे ब्रांड का इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा, जो हमारा NHG का 1150 मॉडल होगा। ये एक ऐसा इन्वर्टर है जो आपका 12 वोल्ट मतलब सिंगल बैटरी के ऊपर काम करता है। यहाँ पर आपको जो मैं आपको ये इन्वर्टर बता रहा हूँ, ये PWM टेक्नोलॉजी का है, मतलब आप इसे ओल्ड टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप जाते हैं, तो इस इन्वर्टर की जो आज की डेट का आपका इसका मार्केट प्राइस होने वाला है, वो एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको 6399 रुपये, या बोल सकते हैं 6400 रुपये का ये इन्वर्टर पड़ने वाला है। इस इन्वर्टर के ऊपर 800 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब इस पर आप पूरे 1000 वाट के पैनल नहीं लगा सकते। पर इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि अगर आप इस सिस्टम के साथ जाते हैं, तो आपके कम से कम एक MPPT सिस्टम की तुलना में 20,000 रुपये तक बचते हैं। तो ये डेफिनेटली एक फ़ायदे का सौदा होगा अगर आपके पास सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लगा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताते हैं। तो ये आपको 6300 मतलब 6400 का इन्वर्टर मिल जाएगा। 1150 का इन्वर्टर है, तो आप इस पर 700 से लेकर 800 वाट तक लोड रन करा सकते हैं। मतलब जो भी मैंने आपको लोड बताया है, वो सारे लोड आपके इस इन्वर्टर के ऊपर चल जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर MPPT की बात करें, तो आपको MPPT में ल्यूमिनस का भी इन्वर्टर मिल जाएगा, पर इसके साथ ही आपको एक बहुत ही पुरानी, या बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से चला है, वो UTL गामा प्लस सीरीज़ के इन्वर्टर्स हैं। ये इन्वर्टर्स भी आपको 1 kVA का इन्वर्टर मिल जाएगा 12 वोल्ट के अंतर्गत। पर यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस है, वो प्राइस डिफरेंस आपको एकदम क्लियर बता देगा
कि आपको किस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए और कौन सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। अगर हम लोग दोस्तों प्राइजेस की बात करें तो यूटीएल गामा प्लस का अगर आप अभी ऑनलाइन जाकर चेक करेंगे तो इसका प्राइस आपको मिलेगा जाके करीब 13,999 रुपये। ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन देखेंगे तो 12 से लेकर 12,500 रुपये तक में आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। इस इन्वर्टर की खासियत ये होगी कि आप इस पर पूरे 1000 वाट का पैनल सपोर्ट लगा सकते हैं और इसके साथ ही इस पर आप 24 वोल्ट का जो पैनल है, जैसे हमारे 550 वाट के, 445 वाट के, 330 वाट के, ये सभी सोलर मॉड्यूल आपके इस सिस्टम के ऊपर लग जाएंगे। अब यहीं से मेन डिफरेंस शुरू होता है जहां पर हमें समझना है कि हमें किस सिस्टम की तरफ जाना है, कौन ज़्यादा फायदेमंद है और कौन बजट फ्रेंडली है। दोस्तों अब ये तो हो गई इन्वर्टर की बात। अब हम लोग बात करते हैं जहां से बजट घूमेगा और वो बात है हमारी सोलर पैनल्स की। इसको हम कर देते हैं इरेज। अब अगर सोलर पैनल की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट प्राइस भी सोलर पैनल के हर एक चीज़ लिख कर देखे हैं। अगर हम PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जाने पर हमें क्या डिसएडवांटेज मिलेंगे। पहला कि हम इस पर 12 वोल्ट तक का ई पैनल लगा सकते हैं और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के पैनल में कम से कम आपको 10 से 15 रुपये पर वाट तक का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर मैं आपको बजट फ्रेंडली की बात की है तो मैं बजट फ्रेंडली की बताऊंगा। मैंने जो आपको NXG 1150 बताया, इसके ऊपर आपको 800 वाट का पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। अब अगर आप 200 वाट के मान लीजिए 4 पैनल लेते हैं जो कि हमारे 800 वाट पैनल होता है पूरा, तो अगर आप इनका प्राइस चेक करेंगे जाके तो ये वाला पैनल आपको 40 से लेकर 43 रुपये पर वाट तक पड़ेगा जाके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो 43,000 रुपये का आपका यहाँ पर पैनल इंस्टॉल होगा जब आप इसका कंप्लीट पैकेज लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस पर 800 वाट पैनल सपोर्ट है तो आप मान सकते हैं 37,000 रुपये में आपको यहाँ पर 800 वाट पैनल देखने को मिलेगा। पर अगर आप यहीं MPPT के साथ जाते हैं तो जहाँ पर हमें 40 रुपये 43 रुपये पर वाट पड़ रहा है, वहीं MPPT का अगर आप 550 वाट का सोलर पैनल चेक करेंगे जो कि 24 वोल्ट में होगा और इसका प्राइस हमको पड़ेगा जाके 30,100 रुपये आज की करंट प्राइजेस के हिसाब से। तो अगर इसको हम लोग पर वाट में निकालते हैं तो मात्र 27 से 27.5 रुपये आपको पर वाट के हिसाब से पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई पड़ा कि 13,000 रुपये पर वाट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। पर हमें MPPT नहीं लगाना, हमारा बजट कम है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए एक बेस्ट पैनल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एज आ कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें बता रहा हूँ। जब आप वही अपना ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऐप खोलेंगे तो उस ऐप के अंतर्गत आपको वहाँ पर एक 225 वाट का सोलर पैनल देखने को मिलेगा। जब इस सोलर पैनल के आप 2 सोलर पैनल का प्राइस देखेंगे तो ये आपको 15,075 रुपये के 2 सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। मतलब ये 450 वाट का सोलर पैनल आपको 15,000 रुपये का पड़ेगा। और जब हम इसको पर वाट के हिसाब से निकालेंगे तो 33 रुपये पर वाट के हिसाब से यहाँ पर हमें पैनल पड़ने वाला है। तो अब हमें अगर हम यहाँ पर 4 पैनल लगाते हैं 225 वाट के तो ये 900 वाट हो जाता है। पर अगर हम लोग ये 3 पैनल लगाते हैं 225 वाट के तो ये हो जाता है 675 वाट। यहाँ पर हमें करीब ये हो गया हमारा 700, करीब 200 प्लस वाट का डिफरेंस देखने को तो ज़रूर मिल रहा है, 200 वाट का लमसम। पर यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ 3 पैनल, मतलब हमारा उद्देश्य है कि हमारा सिस्टम ईजिली चलता रहे, क्योंकि हमारा एक इन्वर्टर है, 12 वोल्ट की बैटरी है, हमें उसको चार्ज करना है, नॉमिनल लोड चलाना है, बजट फ्रेंडली रहना है। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि अगर हम लोग 225 वाट वाले 3 पैनल ले लें जो 675 वाट के हो रहे हैं, इनको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम लोग 15/7 करीब 27,000 रुपये में हमारा ये 675 वाट पैनल आ जाएगा, जो हमें कंपेयर टू हमारे 200 वाट के 4 पैनल की तुलना में बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो 43 रुपये पर वाट था और यहाँ पर ये हमें सिर्फ 33 रुपये पर वाट पड़ रहा है। तो अगर आप PWM इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि VOC मैच कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और PWM के अंदर अगर VOC की बात करें तो यहाँ पर आपको 19 से लेकर 25 VOC देखने को मिलती है और 19 से 25 VOC देखने को मिलती है। और हमारे इस जो NXG मॉडल है इसकी VOC भी 19 से 25 है और पैनल की VOC भी 25 है। तो मतलब अगर हम यहाँ पर ये 3 पैनल को
पैरेलल में कनेक्ट करा देंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमारा एक स्पेसिफिक अमाउंट का, एक स्पेसिफिक पावर का सिस्टम तैयार हो जाएगा। और लास्ट में कैलकुलेशन एक एक चीज़ की बताएंगे कि क्लियरिटी आपके सामने एकदम क्लियर आउट है। तो यहाँ पर हमने 3 पैनल ले ली जो आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़े जाके, मैं एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी करके बता देता हूँ कि कितने का पड़ेगा जाके। 33 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग 675 वाट पैनल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 7 3 21 1 22 6 3 18 2 20, और ये सेम वैल्यू नीचे आ गई 20 और 25, मतलब 5 7 2 2 2 22,275 रुपये मात्र आपको पड़ेंगे जाके, जब आप 3 पैनल लगाएंगे 225 वाट के। और इसके साथ इन्वर्टर की कीमत हमारी 6,500 थी, तो 22,275 और इसके साथ 6,500 रुपये जब इसमें जोड़ लेंगे तो करीब 29,000 रुपये का हमारा ये PWM का एक इन्वर्टर और उसके साथ सोलर पैनल का सेटअप तैयार होगा। इसके साथ अगर बैटरी की बात करें तो 150 AH की बैटरी हमारी करीब आपको 14,000 रुपये के आज के प्राइजेस में मिल जाएगी। उसमें आपके बैंक डिस्काउंट जोड़ेंगे तो आपको वहाँ पर उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर इसमें हम 14,000 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 43,000 रुपये। इसके साथ ही इसमें हमारा वायर करीब 2,000 रुपये का प्लस इसमें वायर हो गया। MC4 कनेक्टर 300 रुपये का होगा जाके। तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम आपको 45 से लेकर 47,000 रुपये में पड़ जाएगा, जो आपके जो भी नीड है, आपकी बेसिक नीड्स है, उस सब को फुलफिल कर सके। तो ये तो बात हो गई हमारे PWM के पूरे सिस्टम की, जो आज से पहले आपको महंगा पड़ता है। और आज भी लेने जाएंगे तो आपको जो आपका 200 वाट का 12 वोल्ट का पैनल है वो 40 से 45 रुपये ही पड़ेगा। तो एज अ कस्टमर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर फ़ायदा चाहिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि आप अगर 10 से 15,000 रुपये बचा पा रहे हैं, सेम जनरेशन ले रहे हैं, सेम लोड उठा रहे हैं, इन दैट कंडीशन आपको 10 से 15,000 बचाने के लिए इसकी तरफ जाना चाहिए। अब यही हम लोग MPPT की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो MPPT में अगर हम लोग जो इन्वर्टर की बात कर रहे थे, UTL गामा प्लस का जो हमारा मॉडल था 1 kVA का, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इन्वर्टर हमें 13,000 रुपये का इन्वर्टर पड़ेगा। इसके साथ ही जो 27,000 रुपये उसमें हमें पैनल में देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट पैनल आपको 27,000 रुपये का मिलेगा। तो ये अमाउंट हो गया हमारा 40,000 रुपये, और इसके साथ 40,000 रुपये, इसके साथ हमारी 14,000 रुपये की 14,000 रुपये की बैटरी हो गई, 2,000 रुपये का वायर हो गया, और इसके साथ ही 1,000 रुपये का खर्चा हम इसमें और जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम तैयार होगा ये हम लोग जोड़ लेते हैं 2 3 6 करीब 65,000 रुपये में आपका ये वाला सिस्टम तैयार हो जाएगा, जो आपको करीब 6 यूनिट तक की ऑन एवरेज पर डे की जनरेशन देने का काम करेगा। तो अगर आप PWM की तरफ भी जाएंगे या आप MPPT की तरफ जाएंगे तो आपको 20,000 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा। पर अगर छोटा सिस्टम लगवाना है तो दोस्तों PWM हो या MPPT हो, छोटे सिस्टम के ऊपर ये उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जितने ज़्यादा इनको हाईलाइट किया गया है। तो इस वजह से अगर आप एक बजट फ्रेंडली सिस्टम चाहते हैं तो जो मैं आपको ये सिस्टम बता रहा हूँ, जिसमें 225 वाट के आप 3 पैनल लगा लीजिएगा, NHG का कोई भी जो इन्वर्टर आपको अच्छा लगे, PWM का किसी भी कंपनी का, आप उस इन्वर्टर की तरफ चले जाइएगा। बस VOC का ध्यान रखिएगा। अगर PWM इन्वर्टर है तो 12 वोल्ट के ही पैनल लें, और अगर MPPT इन्वर्टर है तो आप 24 वोल्ट के ही पैनल लें। बैटरी का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, वायर का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रक्चर का प्राइस कांस्टेंट रहेगा। बाकी आपको जो मेन फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी वो आपको सिर्फ सोलर पैनल के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आप MPPT की तरफ जाते हैं तब आपको उस कंडीशन में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और अगर आप PWM की तरफ जाते हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो चीज़ें एकदम क्लियर कट है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप 675 वाट का भी 3 पैनल कंप्लीट लगा लेंगे तो जिसमें आपके 400 से लेकर 450 वाट का पैनल आपका पूरा दिन बैटरी चार्ज करेगा और शाम को आपकी बैटरी आपको फुल करके देगा। एक्स्ट्रा जो आपकी 100 से 150 वाट तक की जनरेशन होगी उससे आप अपने दिन के लोड, एक तो फैन, एक तो LED, TV, ये सब इजीली चला पाएंगे, और उसके बाद भी आप अपने उस बैटरी का उपयोग रात में कर पाएंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई थी
तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।